मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 30 साल की हूँ। मैं अपने पति के साथ शहर में रह रही थी। मेरे पति का नाम आशीष है। हमारे घर में केवल हम 2 लोग ही थे। दरअसल जल्दी ही मेरे पति की शहर में नौकरी लगी थी और हम लोग गांव से शहर शिफ्ट हो गए। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और रात तो आते थे। दिन भर मैं अकेले रहती थी और अकेले रहते रहते मैं बोर होने लगी थी। फिर एक दिन मैंने अपने देवर के पास कॉल किया। मेरा देवर ग्रेजुएशन कर रहा था और उन दिनों उसका एग्ज़ाम चल रहा था। मैंने कॉल करके देवर से कहा, देवर जी, आपका एग्ज़ाम कब तक ख़त्म होगा? उन्होंने कहा, बस 2 दिन में ख़त्म होने वाला है भाभी। तब मैंने उससे कहा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे घर आ जाना कुछ दिनों के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं उसका इंतज़ार करने लगी। मेरे लिए वो 2 दिन मानो 2 साल जैसे कट रहे थे। 2 दिन बाद अमित घर आया। मैंने खुद दरवाज़ा खोला। वो साधारण कपड़ों में था, बैग कंधे पर और चेहरे पर वही पुरानी सी मुस्कान। आओ देवर जी, इंतज़ार कर रही थी आपका। भाभी, घर तो आपका है और आपकी हंसी सबसे प्यारी स्वागत है मेरा, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके आते ही घर में जैसे रौनक लौट आई थी। अब सुबह चाय के साथ हंसी में बदल गई थी। दोपहरें लंबी नहीं लगती थीं क्योंकि अब साथ में फिल्में देखते, पुरानी बातें करते और मेरी बनाई हर नई रेसिपी पर अमित अपनी मज़ेदार राय देता। शाम को हम दोनों छत पर बैठते। वो अपनी कॉलेज की बातें करता और मैं अपनी शादी के शुरुआती दिनों की बातें उससे बताती। मेरी ये बातें उसको बहुत पसंद आती थीं। एक दिन छत पर बैठे बैठे बातों ही बातों में उसने पूछा, भाभी, क्या आपको अकेलापन नहीं डराता? मैंने धीरे से कहा, शुरू में बहुत डराता था, लेकिन अब तो वो दोस्त बन गया है। हाँ, तुम आ गए हो तो इस वजह से भी थोड़ी राहत मिली है। उस दिन पहली बार अमित कुछ गंभीर सा लगा। वो देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, आपसे बात करके अच्छा लगता है। गांव में सब कहते हैं भाभी बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत गहरी हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में मैं महसूस करने लगी कि अमित अब मुझे सिर्फ भाभी की तरह नहीं देखता। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मुझसे बातें करते हुए अक्सर गुम हो जाता। एक दिन जब मैं रसोई में सब्जी काट रही थी तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं, बस आपको देखकर अच्छा लगता है। ये सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और माहौल बदलने की कोशिश की। उस रात नींद नहीं आई। मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या ये गलत है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रही हूं जिससे उसे गलत संकेत मिल रहे हैं? या शायद वो बस भावुक हो गया है? फिर मैंने सोचा कि शायद उसको किसी ऐसे चीज की जरूरत है जो मैं ही दे सकती हूँ। अगले दिन मैंने बातों बातों में अमित से पूछा, अमित, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने उदास मन से जवाब दिया, नहीं भाभी, उसी की तो कमी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता लेना चाहोगे? ये सुनते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर क्या था दोस्तों, बहुत मजा आया। तभी अचानक से मेरे पति समय से पहले ऑफिस से आ गए। बाहर का दरवाजा खुला था तो वो सीधा अंदर आ गए। मैं बहुत डर गई। उन्होंने हमें यूं करीब देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। वो सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने भी जल्दी से कपड़े सही किए और उनके पीछे गई। मैंने घबराते हुए कहा, आप आज जल्दी आ गए? तब वो बोले, हाँ, थोड़ा सिर दर्द था, सोचा जल्दी आकर आराम कर लूं। रात के खाने पर माहौल सामान्य था, लेकिन तीनों में से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा था। अगले दिन सुबह आशीष ने अमित से कहा, अमित, अब तुम्हारा अगला सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है और माँ पापा भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। अब गांव लौटने की तैयारी कर लो। अमित चुपचाप बैठा रहा, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नर्म शिकायत थी। मैंने हल्के से सिर झुका लिया। अगले दिन अमित चला गया और मेरी जिंदगी फिर वीरान होने ही वाली थी कि उसी दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर आ गया। उसने कहा, दीदी से मिलने का मन कर रहा था तो चला आया। एक दिन मैं अपने भाई के साथ बैठी थी। बात करते करते अचानक मुझे अमित की याद आने लगी और अमित की याद बहुत जोर से आने लगी। मुझे मेरे भाई में अमित दिखने लगा। तब जल्दी से मैंने जाकर पहले बाहर का दरवाजा बंद किया और फिर अपने भाई को देवर समझकर जो जो किया, मैं क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वह मैं आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए
इस भाभी की नाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।